हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल #ज्ञान के ऊपर। और आज जो है हम करेंगे कंप्यूटर लिटरेसी का बेसिकली थर्ड पार्ट है ये, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन सीरीज करा रही हूँ। एक तरह से 10 क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ जो यूजीसी नेट में पूछे गए हैं या किसी और एग्जाम से पूछे गए हैं कंप्यूटर लिटरेसी के। ठीक है, बेसिकली मेरा मोटिव यही है कि आपको कुछ क्वेश्चंस की नॉलेज मिल जाए कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर से दूसरे एग्जाम्स में। और केवीएस के भी हम लेंगे एक दिन, ठीक है, क्वेश्चन उसके भी उठाएंगे, केवीएस के पिछले ईयर्स के जो भी क्वेश्चन हैं। लेकिन पहले मैं सोच रही हूँ कि एक पूरी सीरीज कंप्लीट कर लूँ यूजीसी नेट वाली, ठीक है, क्वेश्चन पेपर्स को कवर कर लूँ ताकि एक सीक्वेंस में चलता रहे। ठीक है, तो आपको सिर्फ हेल्प करने के लिए है। वैसे मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर का नहीं है, मैं आपको पहले बता देती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं क्वेश्चंस आपके सामने रखी दूंगी और उसके आंसर्स भी रख दूंगी जो आंसर की के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज उनके बारे में दे दूंगी, ठीक है। बाकी आप भी चेक कर सकते हैं कि उस क्वेश्चन का जो है वो क्वेश्चन एग्जैक्ट ठीक है कि नहीं है। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर्स ही आपको दूं, आंसर की से मैच कर रही हूँ प्रॉपर, ठीक है। लेकिन फिर भी आंसर्स की भी कुछ गलत हो जाती हैं, ठीक है। फिर मैं आंसर की से मैच करके दूसरी जगह से सर्च करके तब मैं आपको क्वेश्चंस कराती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे उठा के दे दिया आंसर की में दिया हुआ तो दे दिया, ऐसा नहीं है। कई बार आंसर की में भी गलत क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो बेसिक मोटिव यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराए जाएं। आप भी एक बार चेक कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। मैं ये नहीं कहती आप टोटली मेरे ऊपर भी डिपेंडेंट मत रहिए। मैं ये कहती हूँ कि आप खुद भी सर्च करना सीखिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। आप भी एक बार सर्च कर लेंगे तो उसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको मिलेगी, प्लस आपको क्वेश्चन लर्न हो जाएगा। जब आप खुद सर्च करेंगे ना तो आप देखिए वो चीज दिमाग में ज्यादा दिन तक आपको रहेगी, ठीक है। तो बस यही मोटिव है कि आपके कंप्यूटर में आपका अच्छा स्कोर रहे। 10 में से कम 8 नंबर आप लेकर आए जरूर, ठीक है। देखिए 10 में से 10 भी ला सकते हैं लाने को तो, ठीक है। पर बेसिकली मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम रिलायबिलिटी के कहने की ऑथेंटिक चीज की बात करूं तो 8 से 9 नंबर आप ला सकते हैं इजीली अगर आप अच्छे से कंप्यूटर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे इसको। लेकिन इससे पहले एक बात बता दूं कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए गाइस, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। उसमें मैं टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रही हूँ आपको, आंसर की भी वहीं मिल जाएगी, प्लस क्विज भी वहां पर ऑर्गेनाइज होता है हर तीसरे दिन। तो आप क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना स्कोर देख सकते हैं कि आप कितना बेहतर कर रहे हैं, ठीक है। एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रखिए ताकि आप ये जान सके कि आप कितनों से बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन तो है ना। देखिए अब लाखों लोग बैठते हैं पेपर में और उनमें से हजार भी क्या 2-3 हजार कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं, तो ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो आप अपने आप को टेस्ट करें जरूर कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं, ओके। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ फेसबुक ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस का क्वेश्चन मैंने पिछले उसमें भी कराया था। तो आपको बताना है कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, प्रोजेक्टर और कीबोर्ड। तो 4 चीज आपके सामने है। देखिए जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। ये एक तरह का हैंडल होता है, वीडियो गेम वगैरह भी खेलते हैं इससे, और इसके भी दूसरे यूज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे को वीडियो गेम का पता है बस, क्योंकि इससे हैंडल करते हैं वीडियो गेम में। जैसे कि आपको कुछ गेम चल रहा है तो कहाँ किधर भगाना है प्लेयर को, कैसे क्या करने हैं, वो सब जो है इस जॉयस्टिक के थ्रू होता है, ठीक है। तो एक तो ये आपकी इनपुट डिवाइस होगी। उसके बाद माइक्रोफोन को भी इनपुट डिवाइस माना गया है। इसको पता है, इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि इसको इनपुट भी माना जाता है कई जगह पर, कई जगह पे इसको आउटपुट भी लिखा है, ठीक है, कि दोनों तरीके से होता है। तो अगर एक कंप्यूटर में सपोज मैं अब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ठीक है, तो ये माइक्रोफोन यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह का इनपुट हो गया कि अंदर साउंड आ रही है, ठीक है। अब ये जब आप स्पीकर में सुनते हैं तो फिर ये आउटपुट डिवाइस होगा। तो ये इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन इस क्वेश्चन में आंसर की में इसका आंसर ये माइक्रोफोन नहीं दिया गया है, ठीक है। इसको यहाँ पर इनपुट डिवाइस माना गया है। उसके बाद है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में भी देखिए जब मैं टाइपिंग करती हूँ तो आपको यहाँ पर मिल जाता है, मतलब इनपुट डालती हूँ ना मैं यहाँ से, तो कीबोर्ड भी इनपुट डालने के लिए होता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठीक है, प्रोजेक्टर इसका सही ऑप्शन है। ऑप्शन बी प्रोजेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्टर जो है एक आउटपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, बस ये याद रखना, ठीक है। जब आप कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से तो आपको प्रोजेक्टर एक स्क्रीन दिखाई देती है, उस पर आपका आउटपुट नजर आ जाता है आपको, ठीक है, उस पर आपको दिखाई देता है। तो आपने इनपुट डाला कंप्यूटर से तो आपको आउटपुट मिलेगा प्रोजेक्टर पर, ठीक है। और गाइज एक और चीज बता दूं, पिछली वीडियो में मैंने मॉनिटर और शायद एक और आउटपुट डिवाइस थी उनको लिख दिया था और उसमें 2 ऑप्शन हो गए थे आउटपुट डिवाइसेस के, ठीक है। तो मॉनिटर में ये मिस्टेक ठीक कर रही हूँ अपनी कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है, ये याद रखना। वो गलती से मैंने इसमें इनपुट बोल दिया था, तो आपको याद रखना है कि मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस, ठीक है। और आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है? प्रिंटर, प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है। उसके बाद हम कह सकते हैं प्रोजेक्टर तो मैंने बता ही दिया है। हेडफोन्स भी आपके क्या होते हैं?
आउटपुट डिवाइस होते हैं, क्योंकि जब आप स्पीकर ये हेडफोन्स लगाते हैं अपने कान में तो मोबाइल से इंस्ट्रक्शन इनपुट जाता है तो आपको सुनाई देता है, बाहर आ रही है साउंड आउटपुट के रूप में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। बेसिकली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिनको शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। ये पब्लिकली ओपन होते हैं, ठीक है, मतलब इनको कोई प्राइवेसी टाइप ज्यादा नहीं होता है इनमें, तो इनको आप शेयर कर सकते हो लोगों के थ्रू, तो इनको बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना कौन सा है, तो मोजिला फायरफॉक्स है, एक्रोबैट रीडर है, उसके बाद विंडोज है, MS वर्ड है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मोजिला फायरफॉक्स इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और ज्यादा पढ़ना है तो डिटेल में भैया खुद ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरा थोड़ा बैकग्राउंड कंप्यूटर का है नहीं, बस मैं कोशिश करूँ कि आपको क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के साथ समझा दूँ, ठीक है। और मेरी भी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, क्योंकि मुझे भी PGT क्लियर करना है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन इन MS वर्ड। देखिए MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, इसमें आपने काफी लोगों ने काम किया होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर, MS वर्ड में। तो MS वर्ड में क्या ऐसी चीज होती है जो हमें एनेबल करती है टू सेंड द सेम लेटर, एक ही लेटर आप डिफरेंट पर्सन के पास भेज सकते हो, तो ये क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है मेल मर्ज, ठीक है। आपको बस याद रखना है कि इस चीज को बोलते हैं मेल मर्ज, मेल इंसर्ट, मेल ज्वाइन, मेल कॉपी और मेल मर्ज, इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी। MS वर्ड का फंक्शन है जो कि आप मतलब सेंड कर सकते हो सेम लेटर डिफरेंट पर्सन्स को, अलग अलग लोगों को सेम लेटर एक ही टाइम पर डिफरेंट पर्सन्स को सेंड कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं मेल मर्ज, ठीक है, ये याद रखना। देखिए गाइज, इस बेसिकली वीडियो का मोटिव यही है कि आपको जो है क्वेश्चंस मिल जाएं, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएं जो पिछले एग्जाम्स में आए भी हुए हैं, तो हेल्पफुल हो जाता है काफी। क्वेश्चंस के थ्रू आप और एक्स्ट्रा नॉलेज भी गेन कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट है इन कंप्यूटर ए बाइट, ये बिट बाइट वाला कंसेप्ट जो है, इस पर क्वेश्चंस काफी बन जाते हैं, UGC नेट में तो बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। जनरली कंसिस्ट ऑफ, तो एक बाइट जो होती है वो पूछा है कि वो कितने बिट्स के बराबर होती है, ठीक है। तो 8 बाइट जो होती है वो आपकी होती है 8 बिट्स के, ठीक है, इसके बराबर होती है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है डैश इज अ टाइप ऑफ मेमोरी सर्किटरी दैट होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन, ठीक है। ये सर्किटरी होता है, सर्किट्स होती है ना, सर्किट्स, तो ये सर्किट्स टाइप है, उससे ही सर्किटरी बना है, ठीक है। सर्किटरी दैट्स होल्ड द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन, तो जो कंप्यूटर का स्टार्टअप रूटीन है उसको कौन सी मेमोरी संभालती है, तो ये आपका सही ऑप्शन होगा रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब ये सारी जो है ना फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ROM रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, फिर आती है रैम, ठीक है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, इसमें आप जो मतलब शॉर्ट टर्म के लिए डेटा स्टोरेज होता है, ताकि आप जब क्विकली उसको आपको चाहिए होता है डेटा तो क्विकली आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। रैम हम कहते हैं जब हम फोन चुनते हैं कि हमें कौन सा फोन लेना है, तो सब लोग रैम भी देखते हैं कि कितनी रैम है, फोन हैंग नहीं होगा और बहुत सारी चीजें, मतलब मैंने भी इतनी सुनी है, जब मैं खुद फोन खरीद रही थी तो उस टाइम पे देख रही थी कि भाई इसकी रैम कितनी है, इस फोन की कितनी रैम है, तो ये आपकी एक तरह से शॉर्ट मेमोरी होती है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद है RIM रीड इनिशियल मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिए, और ये है कैशे मेमोरी, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपका होगा रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। आप लोग क्वेश्चंस को जो है दोहराते रहिए ताकि आपको चीजें जो है अच्छे से लर्न हो जाए, ठीक है। PDF मैं आपको दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लिए। नेक्स्ट है शॉर्ट कीज है। देखिए जितने भी शॉर्टकट कीज है कंप्यूटर की वो आपको याद करनी है, ठीक है। जैसे Ctrl+V, Ctrl+Z, ये बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है, क्योंकि आपको आना चाहिए। KV में आप करते हैं तो बहुत आपको काम करना पड़ेगा कंप्यूटर पर, वर्कशीट्स वगैरह बच्चों की कंप्यूटर पर बनानी पड़ती है, ठीक है। तो उसमें ये शॉर्ट कीज बहुत हेल्प करती है, मैंने खुद ये सब कुछ KVS से ही सीखा है शॉर्ट कीज को यूज करना, तो आप प्लीज इनको जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। तो अभी मैंने क्वेश्चन दिया है Ctrl+V किस लिए यूज होती है, ठीक है। कॉपी करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, या डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पेस्ट द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। देखिए कॉपी करने के लिए क्या होता है, कॉपी करने के लिए होता है Ctrl+C, सेव करने के लिए क्या होता है Ctrl+S, ठीक है।
और डिलीट के लिए खैर मुझे इतना पता नहीं है, डिलीट के लिए तो मैं डिलीट ही करती हूँ सेलेक्ट करके सारा, ठीक है। तो ये है, तो कॉपी करने के लिए, कॉपी द टेक्स्ट करने के लिए Ctrl+C होता है, सेव करने के लिए Ctrl+S होता है, Ctrl+V जो होता है वो पेस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। सपोज ये डॉक्यूमेंट है तो आपने सारा मतलब सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C कर सकते हैं, और फिर किसी और डॉक्यूमेंट में अगर आपको पेस्ट करना है सेम तो आप Ctrl+V दबा सकते हैं, लेकिन पहले आपको Ctrl+C दबाना पड़ेगा, ठीक है। सेलेक्ट करके आप उसको पहले कॉपी करेंगे तभी तो आप पेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ए डायलॉग बिटवीन ए ह्यूमन बीइंग एंड ए कंप्यूटर प्रोग्राम। तो एक इंसान और कंप्यूटर प्रोग्राम के बीच में कोई डायलॉग होता है, दैट अकर साइमल्टेनियसली इज इन वेरियस फॉर्म्स, कई कई तरीके से होता है, ठीक है, लगातार होता रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ये बताना है। तो इसका मैं आपको सिंपली बता देती हूँ, इसको बोलते हैं इंटरएक्टिविटी, ठीक है। आंसर की में यही है और थोड़ा सर्च भी किया था मैंने, तो इसको बोलते हैं इंटरएक्टिविटी, ठीक है। ये नहीं है, मैन मशीन स्पीक भी नहीं है और बाइनरी चैट भी नहीं है, डिजिटल टॉक भी नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा इंटरएक्टिविटी, ठीक है। लर्न रखिएगा इसको भी। और बेसिक कंप्यूटर की मैं तो कहूँगी एक बुक खरीद लीजिए जिसमें सारी आपको शॉर्टकट कीज मिल जाए और छोटी छोटी चीज़ें पता चल जाए MS वर्ड की। और घर में कंप्यूटर है तो थोड़ा सा यूज़ करना सीखो, MS वर्ड को देखो कितना है, MS एक्सेल को देखो, क्योंकि उसमें काम करना होता है तो KVS में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है इन वेब सर्च फाइंडिंग ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन इज टर्म। तो अगर आपको लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए विद वेरी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन तो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं पुअर रिकॉल, ठीक है। ये आंसर की में दिया हुआ है, इसका आंसर पुअर रिकॉल। तो इन वेब सर्च फाइंडिंग ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद वेरी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, तो इसको बोलते हैं पुअर रिकॉल, ठीक है। वेब क्रॉल, पुअर वेब रिस्पॉन्स और पुअर प्रिसिजन रेट ये सब नहीं होता है, इसका मतलब होता है पुअर रिकॉल, ठीक है। इस चीज क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 को आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि मैंने खैर आंसर की से देखा है, मैंने सर्च करने की भी कोशिश की थी तो एग्जैक्ट मुझे मिला नहीं, तो मैं आंसर की के ऑप्शन को सही मान रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, अगर कुछ डिफरेंट है तो मुझे कमेंट्स में बता देना। वीडियो ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट दैट लुक्स लाइक डिलेड लाइव कास्टिंग। तो जितने भी इंटरनेट पर आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होती है ना लाइव, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम रियल टाइम वीडियोस, ठीक है। ये तो मैं कंफर्म हूँ, इसको बोलते हैं रियल टाइम वीडियोस, ठीक है। ये क्वेश्चन देने का मेरा पर्पस ये था क्योंकि आजकल ऑनलाइन टीचिंग और इन सब का चलन हो गया है, तो KVS में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब पता है कि KVS कोविड से सबको पता चल गया है कि हमें सक्षम होना पड़ेगा ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में भी, ठीक है। क्योंकि कल को ऐसी आपदा एक तरह से अब आ गई, लेकिन पता नहीं कल को कोई कुछ और भी आ जाए, ठीक है, तो हमें रेडी रहना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रियल टाइम वीडियो, ओके। सो अब हम करेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन आज का। ये क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाया है बेसिकली, ठीक है। तो देखते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में ICT भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है ये आपको बताना है। ऑनलाइन लर्निंग, वेब बेस्ड लर्निंग, लर्निंग थ्रू वीडियो कॉल, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो खैर सिंपल आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आएगा ऑल ऑफ द अबव। हम ऑनलाइन लर्निंग करते हैं, वेब के थ्रू, वेब ब्राउजर के थ्रू लर्निंग करते हैं, या फिर हम वीडियो कॉल के थ्रू लर्निंग करते हैं, ये सब कुछ आपका ICT में आता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसका यूज करने के लिए अभी NP ने कहा है ना कि इसको इनहेंस करना है और ज्यादा। लेकिन NP ने ये भी कहा है कि हमें ब्लैक बोर्ड को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारी वो एक तरह से विरासत है टीचिंग में, ठीक है, उसको तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। और आपके क्वेश्चन थे 10, ठीक है। अगर आपको लगता है, अगर आपको डाउट रहता है कि कुछ गलत है तो मुझे बता देना, वैसे मैंने बड़ा ऑथेंटिक तरीके से इसको तैयार किया है, ठीक है गाइज। तो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिए हैं जो पिछले एग्जाम से पूछे गए हैं, आप इनको सर्च कीजिए, आप भी इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जरूर पढ़िए टॉपिक वाइज, ठीक है। तो मोटिव बस यही होना चाहिए कि हमें सिलेक्शन चाहिए, जो भी है, भले ही कितने ही लोगों ने फॉर्म भरा है, हमें बस ये चीज़ याद रखनी है कि हमें एक सीट चाहिए, और उस एक सीट चाहने के लिए जो है हमें सबसे कंपटीशन करना पड़ेगा। सो इसलिए अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर PDF शेयर करती हूँ, क्विज कराती हूँ, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ओके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।